हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप में से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आप देखेंगे कि आजकल स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है, जिसमें आपका लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक और सर्वाइकल रीजन बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगा है। और ये हो रहा है हमारे बैड पोस्चर के कारण, बैड एर्गोनॉमिक के कारण और कंटिन्यूअस सिटिंग के कारण। क्योंकि जब भी आप कंटिन्यूअस सिटिंग करते हैं तो ओवरऑल आपका स्पाइन इन्वॉल्व रहता है, उसी के कारण आपकी स्पाइन में स्टीफनेस आना स्टार्ट होती है। शुरुआती दौर में आपको स्टीफनेस, अकड़न जकड़न महसूस होती है, बट धीरे धीरे करके जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो मसल्स में स्पाज्म आना, पोस्चर में डिस्टर्बेंस, इस तरीके की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है 1 या 2 दिन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसलिए आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है कि जब भी आप चेयर पे लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो आपको किस तरीके से बैठना चाहिए और आपको अपनी बॉडी की सही एर्गोनॉमिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप सिटिंग करते हैं, वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तब आपका ब्रेन का पूरा कंसंट्रेशन उस वर्क पे रहता है, बट आपकी बॉडी के पोस्चर पे आपका ध्यान नहीं होता है। इसलिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो और एर्गोनॉमिक के हिसाब से वो सही हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके जॉइंट में क्या न्यूट्रल पोजीशन होती है, कितने डिग्री ऑफ एंगल पे आपको अपने हाथ को, पैर को प्लेस करना है, ताकि आपके जॉइंट्स पे मूवमेंट करते समय कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो और बैड पोस्चर के कारण होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच सकें। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम पोस्चर की बात करेंगे। पोस्चर जब भी आप सिटिंग करें तो आपको बिल्कुल सीधा रखना है, इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस भी चेयर का आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो वुडन हो, प्लास्टिक हो या लोहे की चेयर हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिटिंग करें, चाहे आप पढ़ाई करें या आगे झुककर काम करें, तो जो आपका बैक सपोर्ट है वो कांटेक्ट में होना चाहिए। सपोज अगर आप काम कर रहे हैं और चेयर के बैक सपोर्ट से आपकी कमर नहीं टच हो रही है, तो आप उसकी जगह एक पिलो का यूज करें और पिलो बीच में रखें, ताकि आपके बैक में और बैक सपोर्ट के बीच में गैप ना रहे और आपकी जो कमर है वो फुल सपोर्ट पे रहे। तो आप पिलो का यूज करें। सेकंड, अगर आपकी चेयर में कुशन नहीं है तो नीचे भी आप सॉफ्ट कुशन या पिलो का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैठना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट की एर्गोनॉमी की और न्यूट्रल पोजीशन की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिप का एंगल होता है वो एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए 90 डिग्री। इस एंगल पे आपके हिप पे और आपके बैक पे कोई भी एक्सर्शन नहीं आता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रखें, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग चेयर की हाइट और टेबल की हाइट इस तरीके से रखें, ताकि आपके हिप जॉइंट पे कोई भी प्रेशर ना आए और आपका जो जॉइंट का एंगल है वो 90 डिग्री रहे। सेकंड, हम बात करेंगे नी जॉइंट की। अगर आपकी चेयर की हाइट ज्यादा है तो आपके घुटने जो है वो नीचे की तरफ लटके रहेंगे। अब कई लोगों की आदत होती है कि वो पैर को नीचे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे होगा ये कि आपके नी का जॉइंट है वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। जो दूसरा, आपके हिप जॉइंट का एंगल भी रिड्यूस होगा। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपका जो नी का जॉइंट है वो 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए आप फुटरेस्ट का यूज करें या टेबल स्टूल का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपके घुटने का जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहे। नी जॉइंट के एंगल को मेंटेन करने के लिए आप टेबल के नीचे फुटरेस्ट का यूज करें, जिससे आपका जो हिप का एंगल है वो भी 90 डिग्री मेंटेन रहेगा और नी का एंगल भी 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को रख सकते हैं और लॉन्ग सिटिंग आप जब करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी बात लोअर बॉडी की, जिसमें आपको हिप, नी का एंगल किस तरीके से रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपर बॉडी एर्गोनॉमिक की। जब भी आप लॉन्ग सिटिंग करें तो आपके शोल्डर का एंगल, आपके एल्बो का एंगल और आपके रिस्ट का एंगल क्या होना चाहिए। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, तो आपके जो एल्बो और शोल्डर का जो एंगल होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, जो कि एर्गोनॉमिक के हिसाब से होना बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप सिटिंग करें तो आपके टेबल की जो हाइट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग या आपकी चेयर की हाइट के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप सिटिंग करेंगे आपके हाथ रेस्ट पे जाएंगे टेबल पे। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी टेबल की हाइट सही है तब आपके शोल्डर जो है वो डिप्रेस पोजीशन में रहेंगे, जिसे हम रिलैक्स पोजीशन कहेंगे। और अगर आपके टेबल की हाइट ऊपर है और हाथ आप इस तरीके से ऊपर रखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर की पोजीशन है श्रग पोजीशन में चली गई, जिसके कारण आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम और आपकी जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसमें स्पाज्म आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यहां पर आपके बहुत ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। और ये होता है इस तरीके से सिटिंग करने के कारण। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप सिटिंग करें तो आपकी जो टेबल की हाइट है वो इस तरीके से होना चाहिए, इसमें आपके शोल्डर श्रग पोजीशन में ना जाए, रिलैक्स पोजीशन में रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट की। तो एल्बो जॉइंट पे भी एक न्यूट्रल पोजीशन होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर एल्बो जॉइंट में
90 डिग्री से ज्यादा एंगल जाएगा तो इसमें आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है और ये न्यूट्रल पोजीशन नहीं है एल्बो जॉइंट के लिए। एर्गोनॉमिक के हिसाब से सही नहीं, इसमें आपको मोर देन 90 डिग्री रखना होगा ताकि ये रिलैक्स पोजीशन में रहे। तो अगर आप सिस्टम पे वर्क करें तो इस तरीके से आपके जो एल्बो है वो एक्सटेंड पोजीशन में रहना चाहिए। जिस तरीके से आपके जो एल्बो है वो मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे रहना बहुत जरूरी है। अगर 90 डिग्री से कम का एंगल गया तो ये आपके लिए खराब है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके टेबल और आपके चेयर के बीच का जो गैप है वो सही तरीके से हो ताकि आपके एल्बो में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। अगर आपके टेबल की हाइट पास में होगी हो तो इस तरीके से आपके हाथ रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको दूर रखना है जिससे आपके एल्बो पे जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री रहे। इसके साथ ही साथ आपको नेक की पोजीशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक न्यूट्रल पोजीशन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप सिटिंग करते हैं नेक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिस्टम पे या लैपटॉप पे वर्क करें तो आपकी जो फोरहेड की हाइट है वही हाइट आपके सिस्टम या लैपटॉप की रूफ हाइट के बराबर होना चाहिए। अगर सिस्टम आपका नीचे है तो आपके गर्दन नीचे झुका के काम करना पड़ेगा। अगर जरूरत से ज्यादा ऊपर है तो फिर आपकी नेक एक्सटेंशन पोजीशन में जाएगी जिससे आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके सिस्टम के रूफ की हाइट है वही आपके फोरहेड की हाइट होना चाहिए, उसी को आप इस तरीके से एडजस्ट करें। तो ये थी फ्रेंड सिटिंग के लिए कुछ बेसिक एर्गोनॉमिक एडवाइजेस। जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, जिनका जॉब सिटिंग का है, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा लंबे समय बैठते हैं, उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से एर्गोनॉमिक को फॉलो करेंगे तो आप कहीं हद तक बैक रिलेटेड इश्यूज से बच जाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग लाभ ले सके। जो लोग लॉन्ग सेटिंग करते हैं उन्हें ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।